कहते हैं ना कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा होता है, हमारे आसपास का जैसा वातावरण होता है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऐसी एक घटना की पुनरावृत्ति हुई है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि सौरभ हत्याकांड, जिसमें मर्चेंट नेवी लंदन में तैनात सौरभ अपने घर आए थे, उनकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। उसके बाद शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से चुनवा दिया। ऐसी एक और घटना मेरठ में हुई है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बात 12 अप्रैल की है। यहाँ का रहने वाला अमित कश्यप, वो टाइल्स लगाने का काम करता था, कारीगर था। 12 अप्रैल को रात करीब वो 10 बजे अपने घर आया। रोज़मर्रा की तरह उसने खाना खाया और उसके बाद खाना खाने के बाद वो सो गया। अमित की रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत थी। अगले दिन वो जब नहीं उठा तो घर वाले आए और घर वालों ने उसको हिलाया, कई आवाज़ें दी हैं। और जब अमित बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ तो उन्होंने देखा कि अमित के नीचे एक सांप दबा हुआ है। उसको देखते ही लोग चिल्लाने लगे। आसपास के मोहल्ले के पड़ोस के लोग आ गए, सब लोग इकट्ठा हुए, रोना पिटना मच गया। और कहते हैं कि उसके बाद दूर गांव से एक सपेरे को बुलाया गया जो अपने साथ उस सांप को पकड़ कर ले गया। कहते हैं कि एक वाइपर नाम का एक ये बड़ा खतरनाक सांप था जिसने कई जगह डसा था। अब इसकी सूचना पूरे गांव में फैली और गांव वालों में से ही किसी ने बहसूमा थाना है, वहां पर इसकी सूचना दे दी। कुछ देर में ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने घर वालों को समझाया कि देखो, ये सांप के काटने से इसकी मौत हुई है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है। रूटीन की तरह पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और उसके बाद उसका जो है पोस्टमार्टम हुआ। इसी बीच उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। सब कुछ एक नॉर्मल चल रहा था कि हाँ, सांप के काटने से अमित की मौत हो गई। लेकिन इसी बीच जब पीएम की रिपोर्ट आती है, यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो पुलिस चौंक जाती है। थाना प्रभारी देखते हैं कि पीएम रिपोर्ट में गला घोटने से मौत हुई है अमित कश्यप की, ना कि सांप के काटने से। तो ये कैसे संभव था? अब पुलिस यहीं से धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। किसी को कोई इसकी खबर भी नहीं लगती। पुलिस सबसे पहले क्या काम करती है कि गांव में अपने खुफिया लगाती है, मैनुअल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो पता लगाती है। तो पता चलता है कि अमित की जो पत्नी है रविता का कहीं किसी लड़के से कोई लव अफेयर चल रहा है। पुलिस रविता का फ़ोन नंबर निकालती है, उसकी डिटेल खंगालती है, तो पता चलता है कि हाँ, एक अमरदीप नाम के एक लड़के से वो लगातार फ़ोन पे बात करती रहती है और घटना वाले दिन भी उसने उस लड़की से बातचीत की थी। अब पुलिस सबसे पहले मृतक की पत्नी रविता को थाने बुलाती है, थाने लेके जाती है। गांव में बड़ी हलचल मचती है, क्या बात है, और एक तो सांप काटने से उसकी मौत हुई है, घर वाले परेशान हैं, बीवी का रो रो के बुरा हाल है। ऊपर से पुलिस जो है उसको ही उसकी पत्नी को लेकर चली गई। लेकिन जब पुलिस इसका खुलासा करती है, घटना का खुलासा करती है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। पता ये चलता है कि अमित और रविता की 12 साल पहले शादी हुई थी, मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, उसको बच्चे भी थे, खुशहाल जिंदगी चल रही थी। टाइल्स लगाने का काम करता था, ठीक ठाक कमाई भी हो जाती थी अमित कश्यप की। लेकिन इसी बीच उसका एक और साथी था, वो भी टाइल्स लगाने का काम करता था। दोनों साथ में काम करने जाते थे। अमरदीप का इनके घर आना जाना था। और कब इस बीच अमरदीप का अमित की पत्नी जो है रविता, उनसे जो है नैन मटक्के हो गए, उनका इश्क कब शुरू हो गया ये किसी को पता ही नहीं चला। लगभग 1 साल से इन दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा था। इसकी खबर एक दिन हो गई अमित को। अमित ने जो है इन दोनों को पकड़ लिया। तो अमित ने अपनी पत्नी को भी बहुत जो है मारा पीटा, टाइट किया। वो कहा कि आइंदा कभी देख लिया तो ठीक नहीं होगा। उधर अमरदीप से भी उसके रिश्ते बहुत ख़राब हो गए इसके बाद। लेकिन इन सब के बावजूद इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो ख़त्म नहीं हुआ। एक दूसरा फ़ोन अमरदीप ने लेके दे दिया और चोरी छुपे उससे भी ये लगातार बात करती रहती थी। इन दोनों के दिमाग में इश्क ऐसे घुस गया कि इन्होंने फैसला किया कि एक न एक दिन इसको रास्ते से ही हटा देंगे। बात 12 अप्रैल की है। सहारनपुर में शांकुभरी देवी का एक मंदिर है, वहाँ अमित अपनी पत्नी को दर्शन कराने के लिए ले गया था। वहाँ से जब ये लोग लौट रहे थे, रास्ते में, गाड़ी में, बस में, तो इनके बीच में काफ़ी बहस हो गई अमरदीप की किसी बात को लेकर। पति ने कहा कि देखो, ये सब ठीक नहीं है, अगर तुम अब नहीं सुधरी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहाँ से लौटने के बाद, क्योंकि ये लोग पहले भी कई बार योजना बना चुके थे कि अमित को एक न एक दिन रास्ते से हटा देना, वहाँ से जब ये लोग लौट के आए उसके बाद अमित कहीं चला गया। फिर पत्नी रविता ने फ़ोन किया
अमरदीप को और कहा कि देखो ऐसा है कि ये मान नहीं रहा है, आज जो हम लोगों ने पहले योजना बनाई थी तुम उसको लेकर वो करो और उसके बाद हम लोग जो है इनको आज ठिकाने लगा देते हैं। अब क्या कितनी शातिर कितनी खतरनाक थी अमिता, इसने ये जो योजना बनाई थी उसके अनुसार एक महमूदाबाद सिखेड़ा एक जगह है, वहाँ पे एक सपेरा रहता था, उसके बाद बहुत सारे खतरनाक सांप होते थे। तो अमरदीप वहाँ गया और उस सपेरे से मिला, उसके बाद उसने 1000 रुपए में वाइपर सांप खरीदा जो कि बड़ा खतरनाक होता है, जिसके काटने से जिसका पॉइजन इतनी तेज फैलता है कि कोई इंसान बच नहीं पाता है। तो योजना के अनुसार इन लोगों ने उस सांप को खरीदा, उसके बाद उसको उसमें रखा बॉक्स के अंदर और वहाँ से लेकर आया। रात के करीब 10 बजे थे तब अमित कश्यप अपने घर लौट के आया, उसने खाना पीना खाया, उसके बाद वो एक अलग कमरे में सोने चला गया। पत्नी अलग कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। इसी बीच उसने फ़ोन किया अपने प्रेमी अमरदीप को कि अमित सो गया है। तो अमरदीप रात में पहुंचता, चुप्पे से उसने दरवाज़ा खोल लिया, अमरदीप अंदर गए और इन दोनों ने मिलके पहले जाके गला दबा दिया और उसके बाद जब मौत हो गई अमित की तो फिर वो सांप निकाला और सांप निकालने के बाद अमित के नीचे दबा दी उसकी पूंछ कि ये सांप भाग ना पाए। और वही हुआ भी, जब सांप भाग नहीं पाए तो उसने 10 बार काटा, बुरी तरीके से काटा और पूरे उसके शरीर में जहर फैल गया। तो सुबह जब घर वालों ने देखा तो सबको यही शंका हुई थी कि जो है सांप काटने से ही मरा, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। ऐसा भी इस केस में हुआ। पुलिस ने जब उसकी पत्नी से पूछताछ की, वो सारी बातें आई सामने, तो फिर अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लिया और अमरदीप ने भी अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि हाँ, हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से और अमित काटा था हमारी मोहब्बत इश्क के बीच में, तो हमने सोचा कि अमित को रास्ते से हटा लो फिर हम शादी कर लेंगे। इसलिए खतरनाक योजना बनाई गई थी। लेकिन वही हुआ कि पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घुटने से उसकी मौत का सबूत मिला और फिर मोबाइल नंबर खंगाले और आखिर में सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बार फिर सौरभ और मुस्कान जैसी घटना हुई है मेरठ में, जिसने पूरे मेरठ को दहला दिया है। तो ये थी आज की हमारी क्राइम स्टोरी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।